हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये फुली ऑटोमेटेड शीट जिससे हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जो रोज ट्रेडिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो काम करने हैं। पहला, नीचे जो आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर आप फटाफट से क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये शीट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी इसको डाउनलोड करेंगे प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकेंडली, ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि पहले आप इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सेकेंडली आपको कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने के बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो ये शीट बेसिकली फुली ऑटोमेटेड शीट है जो कि एक बिगनर को काम आ सकती है फॉर पेपर ट्रेडिंग पर्पस, और उन लोगों के लिए भी जो कि रोज ट्रेडिंग करते हैं और अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये शीट वर्क कैसे करता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये फुली ऑटोमेटेड है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आज 22 है, मुझे ये शेयर खरीदना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री डालनी है कि मुझे ये शेयर कितने पे खरीदना है। लेट्स से मुझे ये शेयर 100 रुपये पे खरीदना है, तो मैंने डाला 100 रुपीज़। एक्शन, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। आपको इसमें देखना है कि आपको करना क्या है। मतलब आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं या उसको आप बाय करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये इंट्राडे पर्पस के लिए है, तो आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि मुझे बाय करना है। जैसे ही आपने बाय किया, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, आप कितने शेयर्स बाय कर सकते हो ये मैं सब आपको बताऊंगा कि ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, जिसे आप फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मेरे जो कस्टमाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने हैं 2500, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे क्यों नंबर ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट से मैं जीरोधा पे गया, यहाँ पे मुझे बाय करना है एशियन पेंट। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैंने किया यहाँ पे बाय पे क्लिक। अब मुझे नहीं पता, मुझे 3271 पे ही बाय करना है। लेट्स से यहाँ पे मुझे बाय करना है। अब मेरे अकाउंट में है 50,000 रुपीज़, बट मुझे नहीं पता मुझे 50,000 पे कितने शेयर मिलने वाले हैं। तो मैं जब तक इस पर टाइप करूँगा कि लेट्स से मुझे 30 मिल सकते हैं क्या, तब यहाँ पे आएगा 90, नहीं मुझे ज़्यादा मिल सकते हैं। मुझे 60 मिल सकते हैं क्या, नहीं, तब मुझे आएगा 39,000। तो मुझे कितने शेयर बाय करने हैं, जब तक मैं इसमें एस्टिमेट करूँगा तब तक वो प्राइस हो सकता है ऊपर चली गई हो, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स। ये डायरेक्टली आपको बता देगा कितने शेयर्स हैं, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इस एशियन पेंट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लेट से मुझे यहाँ पे 3271 बाय करना है और मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है। तो मैंने एंट्री डाली, यहाँ पे लिखा मैंने एशियन पेंट, मैंने एंट्री डाली 3271। मुझे बाय ही करना है। कितना आया यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, 76। अगर आप यहाँ पे जाके आप टाइप करोगे 76, तो ये देखो आपका एस्टिमेट मार्जिन आपको बता रहा है 49,000। तो मैं ये ट्रेड कर सकता हूँ विथ 50,000 रुपीज़। और मुझे एग्जैक्ट पता चल गया मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर डालने हैं, तो मुझे टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं पड़ा। मुझे डायरेक्टली पता है मुझे 76 शेयर्स ही डालने हैं। मैंने डायरेक्टली 76 शेयर डाला और मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दिया, राइट। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। स्टॉप लॉस, ये आपको बताएगा कि कौन से स्टॉप लॉस, आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ। और उसके बाद बताएगा टारगेट 1 और टारगेट 2। कुछ लोगों को टारगेट 3 भी चाहिए, तो वो अपना कॉलम खुद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने एग्जिट किया है, लेट्स से मैंने एंट्री कहाँ पे की थी 3271 पे, मैंने एग्जिट कर लिया 3291 पे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। देन एग्जिट करने के बाद ये आपको खुद ही बता देगा कितने पॉइंट्स हुए। 20 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे हुआ प्रॉफिट, राइट। एंड मेरे को बता देगा कितना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाइज कितना मुझे परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो ये होगा इसकी वर्किंग। एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसी को लेट से मैंने सेलिंग करी है इसकी, राइट। तो मैंने सेलेक्ट किया एशियन पेंट, मैंने उस लेट एग्जांपल 23 को मैंने इसकी सेलिंग करी है सेम प्राइस पे 3271। ये बाइंग का एग्जांपल था। अब मैंने कहा नहीं, मुझे आज सेलिंग साइड जाना है क्योंकि मार्केट गिरेगा। ये मेरा एनालिसिस है कि आज मार्केट गिरने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया सेल, राइट। इसने बताया 76 पे मुझे 76 शेयर्स मुझे सेल करने हैं। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए 3303 का, टारगेट कितना होना चाहिए 3205 का, राइट। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। अगर आप यहाँ पे आप डालते हो कि मैंने सेलिंग किया है 3271 पे और मैंने एग्जिट किया है 3260 पे, तो राइट आपका प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पे।
तो आपको ये बताएगा आपका 11 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 0.3% आपको यहाँ पे गेन मिला है। ये हो गया इसकी वर्किंग, ये एक्सेल शीट की वर्किंग है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है स्टैट्स में बेसिकली आपको क्या बताएगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितने लिए, जैसे मैंने लिए 2, विनिंग ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स, एक्यूरेसी और टोटल पॉइंट्स, कितना आपको टोटल पॉइंट मिला है और कितना अभी तक आपका प्रॉफिट हुआ है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ रिजल्ट मिलता है। एक आप लॉस का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली इसी में हम नया एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमने एशियन पेंट को ही सेल किया है, सेम प्राइस पे ही सेल किया है, बट यहाँ पे अभी हमें हो गया लॉस। तो 3271 पे हमने सेल किया था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, 3303.71, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो आपको इसने बता दिया आपका 1% का लॉस हुआ है, 2485 आपका लॉस हुआ है, टोटल 32 पॉइंट का आपका लॉस है। और यहाँ पे अगर आप देखो स्टैट्स में आपको चेंजेस नजर आ गए। यहाँ लूजिंग है तो ये रेड कलर में आएगा, और अगर विनिंग ट्रेड है तो ग्रीन कलर में। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके विनिंग ट्रेड्स 2 हैं, एक लूजिंग ट्रेड है, और ये आपकी एक्यूरेसी है। आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, टोटल कितना लॉस हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट वर्किंग। अब आप इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। फर्स्ट, एंट्री आपको डालनी है, एक्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई कस्टमाइज आप नहीं कर सकते, बाय और सेल आपको दोनों में से कोई एक ही चीज करनी होती है। देन नंबर ऑफ शेयर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखो मैंने यहाँ 50,000 रुपीज अपना डाला है। तो अगर आपके पास 40,000 है तो आप यहाँ पे 40,000 भी डाल सकते हैं। तो लेट से अगर मैंने यहाँ पे डाला 40,000, तो इसने किया 61 शेयर्स। अगर आप इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रॉप ले जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये 61 शेयर्स, राइट। और मैंने ये इंटू 5 क्यों किया है, क्योंकि जीरोधा का लिवरेज उठाया यहाँ पे। जो जीरोधा लिवरेज देता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द शेयर्स के लिए 5 इंटू ही रहता है। सो बेसिकली आपको 5 गुना लिवरेज मिलता है यहाँ पे, इसलिए मैंने 5 लिखा है वहाँ पे। अगर आपको किसी को कम लिवरेज पे काम करना है तो वहाँ पे इंटू 4 कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ये हुआ अपना पहला कि नंबर ऑफ शेयर्स को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस डालना है आपके पास कितना अकाउंट में पैसा है। अगर आपको 5 रखना है तो आप 5 रख सकते हैं। अगर आप जीरोधा पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप जिस ब्रोकर पे कर रहे हैं वो कितना लिवरेज देता है वो इंटू आपको यहाँ पे करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, किसी का भी अगर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ फेरी वैल्यू सिलेक्ट करनी है इसकी। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा प्लस का, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग डाउन करते जाना है नीचे तक। ज़्यादा नीचे नहीं, आप कितना भी नीचे ले जा सकते हैं जहाँ तक आपको वैल्यू लगती है आपको चाहिए होगी। ऐसा आपको सबके साथ करना है और सिर्फ ये 1 टाइम करना है, उसके बाद वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आती रहेगी। नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस। इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। मैंने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया है, मैंने ऐसा कैलकुलेट किया है कि मुझे 1% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 2% मेरा टारगेट रहेगा। तो जिस किसी को भी स्टॉप लॉस चेंज करना है वो यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये 1% आ रहा है। यहाँ पे आपको बस सिलेक्ट करके आपको 2% कर देना है। सेम यहाँ पे भी आपको कर देना है 2%। तो अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 2%। तो वैल्यू इसकी चेंज हो गई 3205। उसके बाद आपको इसको ड्रैग डाउन करना है तो सभी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फॉर 2% ही आने लगेगा। सो बेसिकली आप इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको 1% रखना है तो आप 1% रख सकते हैं, 2% रखना है 2 रख सकते हैं, अगर आपको 0.5 रखना है तो आप 0.5 भी रख सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है ये, एंड देन यहाँ पे आपको चेंज करना है 1 की जगह पे आप जो भी अपने स्टॉप लॉस रखना चाहें आपके अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप वो रख सकते हैं यहाँ पे। देन आता है हमारा टारगेट। टारगेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, टारगेट पे आपको क्लिक करना है। सेम यहाँ पे जैसे मैंने टारगेट रखा है 2%, सो मेरा टारगेट है यहाँ पे 2% का। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1:1 रखना है तो आप टारगेट 1% रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप टारगेट 1% रख सकते हैं। सो बेसिकली अब आपका टारगेट हो गया 3303 का, राइट, और ये 1% है। तो आपको जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही आपको लॉस होगा, बट बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका जितना भी स्टॉप लॉस है आपका टारगेट उससे डबल का होना चाहिए, तो 1:2 का रेशियो रखना चाहिए मिनिमम, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे 2। सिमिलरली मैंने टारगेट 2 रखा है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सिर्फ एनालिसिस करनी है कि अगर मैं टारगेट 1 अचीव हो जाता है तो मैं हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर जाऊंगा और हाफ क्वांटिटी में टारगेट 2 पे एग्जिट करूंगा। तो टारगेट 2 मैंने कितने पे रखा है, 3% पे। तो बेसिकली ऐसा है, मेरा स्टॉप लॉस है 1%, टारगेट है मेरा 2%, फर्स्ट टारगेट। जो सेकंड टारगेट है मेरा वो है मेरा 3% पे, राइट। इसी तरीके से आप टारगेट 3 भी इंक्लूड कर सकते हो। आपको बस ये कॉलम कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एंड देन 3 की बजाय आप इसको चेंज करके 4% कर सकते हो। बस आपको ये 2 वैल्यू चेंज करनी है और ये आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू 3401 हो गई और आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है नीचे तक।
तो ये अब हो गया 4%। इसका टारगेट कितना हो गया? फर्स्ट टारगेट हो गया इसका 2% का एंड सेकंड टारगेट हो गया 4% का। सिमिलरली आप ऐसे टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5 कितना भी ऐड कर सकते हो। और आपको डालना है एग्जिट, ये आपको मैन्युअली एंट्री करनी है। तो आपको सिर्फ एंट्री करनी है यहाँ पे 3 चीज़ें। पहली, कितने पे आपको एंट्री करना है, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, और आप कितने पे एग्जिट करते हो। बस ये 3 चीज़ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट्स कैलकुलेट कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उस दिन आपको दिख जाएगा, और कितना परसेंटेज वाइज आपको अगर देखना है तो वो भी दिख जाएगा। जो लोग शीट पे काम करते हैं उनको ये पता होगा कि शीट पे आप 1000 टाइप्स की एनालिसिस कर सकते हो। वो कैसे? आप इसमें चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, आप इसमें पूरा का पूरा स्टैट्स बना सकते हो अपना कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी है। तो इस पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप एक अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हो, आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो ये होगा इसकी कंप्लीट वर्किंग। यहाँ पे मैंने जो लोग नए हैं, एकदम बिगनर है, मैंने उनके लिए यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर नेम एंड एंट्री प्राइस। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया शेयर XYZ। ओके, मैंने लिया वो 105 पे, राइट। मैंने फर्स्ट रूल क्या लिखा है, एंटर शेयर नेम एंड एंट्री प्राइस। सेकेंड रूल क्या है मेरा? सेकेंड रूल है चूज बाय और सेल। मैंने बाय किया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता चल गया कितने शेयर मुझे बाय करने हैं विथ 40,000 रुपीज़। ठीक, मेरे अकाउंट में सिर्फ 40,000 है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे 1905 बाय करने हैं। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, टारगेट मेरा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट। थर्ड अपना रूल क्या है, पुट स्टॉप लॉस एज पर द सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बेसिकली ऐसा है कि अगर आप अपना पैसा बचाते हो तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका पूरा पैसा खाली हो जाएगा, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। और ये सबके साथ होता ही है, ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए आप वो गलती ना करें जो बाकी लोग कर चुके हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस सिस्टम के अकॉर्डिंगली लगाना है। मैंने यहाँ पे ये टारगेट क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे एक रीज़न है। टारगेट आप कुछ भी लो, जितना आपको चाहिए उतना लेके जाओ, बट स्टॉप लॉस हमेशा और हमेशा सिस्टम के अकॉर्डिंगली डालो। एंड हो सके तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाओ। इससे होगा क्या, इससे आपका जो पैसा है वो बचा रहेगा और मार्केट के क्लोज होने तक इतना कंफर्म हो जाएगा कि एटलीस्ट आज आप लॉस में नहीं जाने वाले, आप कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट लेके जाओगे ही। देन आपका फोर्थ रूल क्या है, एंटर एग्जिट प्राइस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जिट प्राइस डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, मैंने 105 पे एंट्री करी, बाई किया, मैंने एग्जिट कर लिया 106 पे। लेट्स से मेरा टारगेट 1 अचीव हो गया, 107.1, राइट। तो मेरे को कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, 4000 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड देन मुझे यहाँ पे टोटल मेरे को परसेंटेज वाइज दिख गया कितना, मुझे 2% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, राइट। रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है, एग्जिट एट 350। अगर आपको एग्जिट नहीं करना, आपको रखना है कि नहीं मुझे लगता है कि मार्केट एंड होने तक और आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो आप रखिए उसको, बट एग्जिट कर जाना है आपको 315 पे। जब आप ये पेपर ट्रेडिंग कर लोगे 2-3 महीने, आपको एक अच्छा ग्रिप हो जाएगा अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना फायदा हुआ है, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन आ चुकी है ऑलरेडी। आप स्टॉप लॉस चेंज नहीं करते बार बार, आप वही स्टॉप लॉस लगा के रखते हो जो अपने सिस्टम में आपको बता रहा है, राइट। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि वो लोग अपने सिस्टम को ट्रेड करते हैं, और यही होता है उनका सिस्टम। उनके सिस्टम ने बताया ये स्टॉप लॉस है तो वो यही स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ये टारगेट है तो वो उस टारगेट पे ही अचीव करते हैं। बीच में कुछ नहीं होता, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। सो गाइज, अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने इसकी लिंक नीचे दे रखी है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसको। बट जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए भी होना चाहिए, राइट। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फिर से इन्वेस्टिंग के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, म्यूचुअल फंड एंड रियल एस्टेट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो होगा गोल्ड के ऊपर, कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।